मॉर्निंग बच्चों, आइए मैं श्री पूजन सर क्लास 8 के लिए साइंस से आपका सिलेबस के अनुसार से चैप्टर नंबर 3 सूक्ष्मजीव पढ़ना है। उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीव का मतलब होता है सबसे छोटा जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जाता है, इसलिए वे जीव का नाम पड़ा है सूक्ष्मजीव। तो इस सूक्ष्मजीव को दो तरह के लेंसों से देखा जाता है, एक होता है आवर्धक लेंस और एक होता है सूक्ष्मदर्शी। तो आवर्धक लेंस होता है जो कुछ सूक्ष्मजीव को उस लेंस से देखा जा सकता है, पावर वाला लेंस होता है, उस लेंस से उसको देखा जा सकता है। बाकी बात जितने भी और सूक्ष्मजीव होते हैं उसको हम लोग बिना सूक्ष्मदर्शी से के सहायता से देखना संभव नहीं। तो ये होते हैं सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव का मतलब आप लोगों को बता दिए कि सबसे छोटा जीव। अब ये जानना है कि सूक्ष्मजीव रहते कहाँ है, इसका वर्ग कितना है, कौन कौन से भाग वर्ग में इसको बांटा गया है। तो देखिए सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के हैं। मुख्य वर्ग इसका पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 वर्ग है इसका मुख्य। अब इसी 4 वर्गों में अन्य सूक्ष्मजीव को भी बांटा गया, क्योंकि सूक्ष्मजीव का मुख्य वर्ग 4 है। बाकी बात तो सूक्ष्मजीव बहुत तरह के हैं जो आपको मैं बोर्ड पर दर्शाया हुआ हूं। आप पहला देख लीजिए कि जीवाणु का 2 वर्ग है, एक होता है स्पाइरल, एक होता है छड़नुमा जीवाणु। स्पाइरल का मतलब होता है वो थोड़ा सा, आप केचुआ को जरूर देखे होंगे, वो जब चलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उस तरह का सूक्ष्मजीव को हम लोग कहते हैं स्पाइरल। और दूसरा है आपका छड़नुमा, छड़ के जैसा। वो जीवाणु जो होंगे वो छड़, आप छड़ को देखे होंगे कि ऐसा आपका इस प्रकार बना रहता है जीवाणु, उसको कहते हैं हम लोग छड़नुमा जीवाणु। अब है कवक। कवक को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है राइजोपस, दूसरा है पेंसिलियम। ये उसका 2 भाग है। उसके बाद है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का 2 वर्ग है, अमीबा और पैरामेसियम। अमीबा और पैरामेसियम के बारे में आप लोग को पिछले अध्याय में कुछ बताए थे। ये दोनों जो सूक्ष्मजीव है ये कोशिकीय है। इन लोग का दोनों का जो शरीर बना होता है, अंग जो होता है, एक ही कोशिका से बना होता है। उसके बाद अंतिम में आपका है शैवाल। इसका भी 2 वर्ग है, क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ये आपका 2 भाग है इसका शैवाल का। तो इस तरह से देखिए कि सूक्ष्मजीव का 4 वर्ग है, चारों वर्गों में सबका 2-2 वर्ग, 2-2 भागों में बटा हुआ। अब जानना है कि सूक्ष्मजीव रहते कहाँ। तो सूक्ष्मजीव हर क्षेत्र में है, हवा में भी है, वायु में भी है, आपके इस पर्यावरण में भी है, हर क्षेत्र में, पानी में, हर जगह आपको जीवाणु मिलता है। बल्कि ये होता है कि हम लोग अपने आंखों से देख नहीं पाते, इसलिए पता नहीं चलता। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीव आपका हमारे चारों तरफ पाया जाता है। ये ना समझे कि आपका सूक्ष्मजीव केवल वायु में है या कि पानी में है। ये हर क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायुमंडल, हर जगह आपको ये आपका सूक्ष्मजीव देखने को मिलते हैं, देखने से पता चलता है। कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी जैसे आपका चला हुआ है क्या, कोरोना, कहा जाता है कि साबुन से हाथ को दिन भर में 2 बार 3 बार धोएं। क्यों? इससे क्या होता है कि आपका सूक्ष्मजीव आपके हाथ में नहीं रहेंगे, उससे वो हट जाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि हम नहाए धोएं, हमारा हाथ बिल्कुल साफ है, लेकिन यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपके हाथ में भी सूक्ष्मजीव तैरते हुए नजर पड़ेंगे। तो ये था आपका रोचक जानकारी कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। अगला बिंदु है सूक्ष्मजीव और हम। तो सूक्ष्मजीव और हम, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक। हमारे शरीर में भी सूक्ष्मजीव है। वो सूक्ष्मजीव क्या करते हैं कि हमारे शरीर में रह करके बाहरी सूक्ष्मजीव को प्रवेश होने नहीं देते, वो उसे मार गिराते हैं ताकि आपको बीमार या रोगी हालत में ना लगे। आप कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं
जो हानिकारक होते हैं, जो बाहरी गंदे जगह में होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। वो हमारे शरीर में जिस अंग को कमजोर पा लेता है उसी अंग में वह प्रवेश करता है, उसके बाद उस अंग को वो क्षतिग्रस्त करता है। दवा जो लेते हैं हम लोग, सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, कुछ भी होता है तो हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं। तो जो दवा बन रहा है वह भी सूक्ष्मजीव से बनता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो इसका विश्लेषण आपको अगले दिन बताएंगे कि किस किस तरह से हमारे लिए सूक्ष्मजीव लाभदायक है, सूक्ष्मजीव से क्या क्या बनता है और किस प्रकार से सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक है। तो कहा जाता है कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी भी है, मित्र भी है और यह क्या कहते हैं उसको, दुश्मन भी, हानिकारक भी है, दोनों तरह का होता है। तो आइए इस टॉपिक के माध्यम से आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप इसे अवश्य इस वीडियो के माध्यम से बना करके भेजेंगे ताकि हम जाने कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? दूसरा, सूक्ष्मजीव का मुख्य वर्ग कितने, मुख्य वर्ग कितने और कौन कौन सा? तो ये 2 प्रश्न आपके बोर्ड पर है, आप इस वीडियो से देखें और इसका उत्तर अवश्य बना करके भेजें। थैंक यू।